हेलो एवरीवन, मैं अजय नेउल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे कि जो जेई मेन 2022 का जो अपडेट है वो क्या रहा आज का दिन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जेई मेन 2022 का जो अभी तक देखो पब्लिक नोटिस में अगर आप जाके देखते हो तो यहाँ पे देखो 2021 के बारे में ही सिर्फ आया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये लास्ट अपडेट है। तो न्यूज इवेंट्स के अंदर जाते हैं तो देखो 2021 एनटीए डिक्लेयर्स, तो इस चीज में मान लो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो प्रीवियस जो पिछला था नोटिस वो आया हुआ है, यहाँ पे कोई भी अब नया नोटिस नहीं आया है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो। तो देखो जो आपका जेई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ना वो जल्द ही हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे कि बच्चों के बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कि 75% का क्राइटेरिया का क्या रहेगा अब, क्योंकि जेई एडवांस की जो डेट आ चुकी है उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने नोटिफिकेशन खोल के देखा है जेई एडवांस का, जो जहाँ पे लिंक आता है कि ब्राउजर्स के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी चीज आपको फर्स्ट लिंक ही मिल जाएगा। जेई एडवांस की ऑफिशियल जो साइट है उस पर जाके देखोगे तो देखो उसके अंदर अभी तक ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं की रखी है कि 75% का क्राइटेरिया लागू होगा या नहीं होगा। अभी तक ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं, मेरे को तो कहीं पे दिखा नहीं ये चीज कि जो 75% का क्राइटेरिया लागू है। तो उसमें सिर्फ ऐसा लिख रखा है कि जो सिर्फ पास, ठीक है, बोर्ड पास, इतना सिर्फ उस चीज में मेंशन कर रखा है। अभी तक परसेंटेज का कोई भी उसमें लफड़ा नहीं डाल रखा है। तो आप मान के चल सकते हो कि जो 75% का जो क्राइटेरिया है वो अब की बार लागू नहीं होगा, क्योंकि हम भी इस प्रयास करेंगे, हम सब मिलके भी जो 75% का जो क्राइटेरिया वो लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के जो तैयारी है वो बोर्ड की इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है। सब बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज में उनका माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है कि क्या करें, 75% अच्छे नंबर लाने के लिए क्या किया जाए। तो देखो अभी इसमें किसी की कोई गलती नहीं है अभी, क्योंकि आपके पास आप देख सकते हो टाइम भी नहीं है। अगर जो बच्चे ऑफलाइन जैसे पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों के पास भी टाइम नहीं लगा, ऑफलाइन कोचिंग नहीं खुली है, स्कूल नहीं खुले हैं, तो कैसे वो तैयारी कर पाएंगे। तो देखो आपका जो 75% का क्राइटेरिया लागू अब की बार नहीं होना चाहिए, चाहे वो बच्चे +2 अपियरिंग हो, चाहे वो ड्रॉपर है। ठीक है, क्योंकि ड्रॉपर का तो पिछली बार कोई एग्जाम वगैरह नहीं लिए गए थे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो दोनों के लिए ही 75% का क्राइटेरिया लागू नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही सजेशन इस बात में रहेगा। तो इस बात पे देखो एक बात तो ये भी होती है कि जो आपका जेई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो कब लिया जाएगा। तो मैंने इस बात पे भी पहले वीडियो बनाई है कि आपका जो जेई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, देखो जेई एडवांस का तो आपके सामने आ चुका है, उसमें तो कुछ देखना है ही नहीं। और मैंने उस पर 1-2 वीडियो बनाई थी, उस टाइम बच्चे कमेंट कर रहे थे सर ऐसे कैसे होगा, ये सितंबर में जाएगा, ये अक्टूबर में जाएगा। तो आपने देख लिया होगा, बिल्कुल टाइम पे ही करवाया जाएगा, क्योंकि जो 2 सेशन है पिछले बहुत ही बेकार गए। तो आपका नेक्स्ट जो सेशन है ना वो कोशिश यही कर रही है, जेई जो IITs है वो ये कोशिश कर रही है कि जो आपका आगे का जो सेशन है वो बहुत अच्छा जाना चाहिए, टाइम पे सारे के सारे एग्जाम लिए दे, एग्जाम होने चाहिए, जो आपका एडमिशन है वो बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए। ये कोशिश रहती है, क्योंकि हर बार सेशन बेकार जा रहा है, सेशन बिगड़ रहा है इस चीज में। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम पे सारी चीजें होगी। तो आपने देख भी लिया होगा कि जेई एडवांस की डेट भी आ चुकी है, बिल्कुल टाइम पे, जो मैं बोल रहा था उसी डेट को हुआ है। ठीक है, तो इस बात पे आप देखो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि आप जाके देख सकते हो मैंने ये बात सारी की सारी बोली हुई है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे संभावना होती है ना उसी हिसाब से बोला जाता है। पहले मान लो फेब में लग रहा था, भी संभावना बहुत ज्यादा लग रही थी, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन बड़ी हुई थी। तो उस टाइम कोई पता नहीं लग रहा था, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखो जो लोग एनटीए में बैठे हैं, जो डायरेक्टर है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था भी एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही कोरोना का जो सिचुएशन सारी की सारी मान लो सोल्व हो चुकी है, तो उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो गई है इस बात में। तो आप भी मान के चलो जैसे 2 साल पहले एग्जाम हो रहे थे उसी हिसाब से अब की बार भी होंगे अब। ठीक है, तो टाइम पे होगी सारी की सारी चीजें। तो आप अपना दिमाग को बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करना इस बात में। ठीक है, तो जेई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ना वो आपका अप्रैल के 2nd वीक तक है। ठीक है ना, 2nd वीक तक ले लिया जाएगा भाई। ठीक है, इससे लेट नहीं करवाया जाएगा। कई बोर्ड के एग्जाम भी है, देखो फर्स्ट वीक में अप्रैल में कई स्टेट के अंदर एग्जाम भी है। 26 अप्रैल को आपका CBSE भी है। तो उसके बीच के अंदर टाइम निकाल के आपका एक अटेम्प्ट जरूर लिया जाएगा,
क्योंकि मई के अंदर सेकेंड अटेम्प्ट लिया जाएगा। अगर मई के अंदर सेकेंड अटेम्प्ट लिया जाएगा, ठीक है, उसका कारण क्या है? देखो, मई में सेकेंड अटेम्प्ट का कारण आप देख सकते हो कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है जेईई एडवांस का वो जून में शुरू हो जाएगा। अगर जून में शुरू हो गया तो आप मान के चल सकते हो कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपका मान लो इस चीज में एडमिट कार्ड भी आएंगे बीच में, ठीक है, तो आपका बोर्ड भी आएगा, 2 अटेम्प्ट भी करवाए जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात करें कि आपका रिजल्ट भी दिया जाएगा जेईई मेन का, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट का, ठीक है। उसके बाद जेईई एडवांस का आपका पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपका जेईई एडवांस तो क्लियर हो ही चुका है, आप देख चुके हो कि जुलाई में होने वाला है, तो आपके पास जून तक ही तो टाइम है। टाइम है कहाँ पे आपके पास? बिल्कुल कम टाइम में आपको बढ़िया सिलेबस करना है। मॉक टेस्ट बहुत अच्छे लेवल पर लगाते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाते रहिए, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। मैं भी आपके लिए जल्द ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।